इसमें देखो क्या बोला हुआ है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस 2018-17। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 21 लाख और 24 लाख, फिर सेल रिटर्न दे रखी है आपको, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 50% ऑफ रेवेन्यू नेट ऑपरेशन और 60%, अब इसमें परसेंटेज गिवन है। फिर अदर एक्सपेंस दे रखे हैं 10% किसका, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब नेट रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूम माइनस करेंगे, उसके बाद जो उसको 10% है, बाकी टैक्स दे रखा है। मतलब ओवरऑल ये टाइप वो बनती है, इसमें सारी वैल्यू आपको परसेंटेज में गिवन है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बेस है, ऊपर तो हमने वही लिख दिया पर्टिकुलर 2017 18 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका, कैसे आया, 24 लाख में से 4 लाख लेस करके 20 लाख, सीधा लिखा आपने। फिर 20 लाख में से 1 लाख लेस करके 20 लाख, तो ये तो दोनों सेम रहे, तो कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, कोई परसेंटेज चेंज नहीं है। एक्सपेंस में आ जाते हैं, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 50% है, तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ 60% है, 17 में 18 में 50% हो गया, तो 17 में 12 लाख का 60% आएगा और 20 लाख का 60% निकल के आया 12 लाख, और 18 में 20 लाख का 15 निकल के आया 10 लाख। अब देखो 10 माइनस 12 करोगे तो माइनस के 2 लाख आएगा, और 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख करोगे तो ब्रैकेट में माइनस के 60%, ये डिवाइड अगर करोगे 2 लाख को अगर आप 12 लाख से डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई 100 करते हो तो आपकी वैल्यू 16.66 आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगी। अदर एक्सपेंस की बात क्या कर रहा है, 10% किसका है, इसे लेस करके। अब अदर एक्सपेंस जो निकाले कैसे निकाला है आपका, उसने जो कैलकुलेट किया है वो कैसे किया है, देखो अदर एक्सपेंस निकालने के लिए उसने कहा है कि भाई 10% है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आप इसमें से इसको माइनस करो, ये 20% है, यहाँ पे 17 में 20% है और 18 में 10% है, तो 17 की बात करेंगे तो 20 लाख माइनस 12 लाख, तो कितना आया, 8 लाख आ गया। 8 लाख का 20% बोला हुआ यहाँ पे देखो, तो कितना आएगा, 1,60,000, वही ले लिया। ऐसे यहाँ पे 20 लाख माइनस 10 लाख आएगा, और उसका 10% बोला 17 के अंदर, तो वो कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 1,60,000, फिर माइनस के 60,000 आया, और 60,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो परसेंटेज 37.55 ये पॉइंट में आ जाएगी। फिर क्या किया हमने, उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, 12 लाख को 1 लाख को तो 13,60,000 आया, 10 लाख को 1 लाख से जोड़ा तो 11 लाख आया, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू जोड़ी तो 1,60 आया, लेकिन इसको नहीं जोड़ते, यहाँ पे 2,60,000 को डिवाइड करोगे 13,60,000 से तो ये 19.12 आ जाएगा। अब इस वैल्यू में से 20 लाख में से 13,60,000 लेस किया, 20 लाख में से 11 लाख लेस किया तो आ गया 6। जब 20 लाख में से आपने 13 लाख लेस किया तो 6,40,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे आ गया 9 लाख। अब टैक्स कितना बोला हुआ है, 40% दोनों में, तो 640 का 40% 2,56,000, 9 लाख का 40% 3,60,000, ये तो हम वैसे निकालेंगे माइनस करके। देन आफ्टर 6,40,000 में से 256 माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इस तरह से हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, परसेंटेज जो दे रखी होती है हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही बात वही बनेगी, परसेंटेज जिसके ऊपर बोली हो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है।